सुनते हैं कहानियां दहशत की। जनवरी का महीना था। सर्द रात, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरकर इस ठंडी रात की ठंडक को अधिक बढ़ा रही थी। लोग गर्म रजाइयों में दुबके नींद की आगोश में थे, लेकिन विजय उठा हुआ था, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसके इस छोटे से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकने वाली थी, जिसका वो स्टेशन मास्टर है। इस स्टेशन पर दिन में एक दो बार ही ट्रेन रुकती थी, इसलिए ये स्टेशन ज़्यादातर सुनसान ही रहता था। करीब 12 बजे का समय हो रहा था। 12:15 बजे के करीब यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली है, जिसको सिग्नल देने के लिए उसे जागना था। उसके साथ दो और भी सहायक थे, सुरेश और माधव। वो दोनों से इजाज़त लेकर सोने चले गए थे। विजय रज़ाई से बाहर निकला। उसे ठंड महसूस हो रही थी, पर जगे रहना उसकी मजबूरी थी। उसके लिए एकमात्र विकल्प चाय का ही था, जो उसे ठंड से भी बचाती और नींद भी नहीं आने देती। अभी ट्रेन आने में समय था, तो वो गैस के ऊपर केटल रखकर चाय बनाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गया। गैस कम करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस समय कौन हो सकता है? बड़बड़ाते हुए वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उसने गौर से देखा। उम्र कोई 19-20 साल होगी। सफ़ेद रंग के सूट के साथ उसने सतरंगी दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। जी, वो उसे देखकर बोला, वो मैं ट्रेन का पता करने आई थी। कितने बजे तक आएगी? यहाँ पर ट्रेन कम ही रुकती है। 2 किलोमीटर आगे बड़ा स्टेशन है, वहाँ जाकर पता कर लीजिए, वो बोला। विजय ने उसे आगे जाने को कहा तो वो परेशान दिखने लगी। विजय उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा कि वो जाए तो वो दरवाज़ा बंद करे। बाहर बारिश हो रही है, ठंड भी ज़्यादा है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? वह धीमे लहजे में बोली। जी, उसने थोड़ा झिझकते हुए उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। लड़की अंदर आ गई तो उसने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी और चाय को 2 कप में डालकर ले आया। एक कप उसकी तरफ बढ़ाया और एक खुद पीने लगा। लड़की भी चाय पीने लगी। आपको इस तरह रात में नहीं निकलना चाहिए था। पहले आ जाती या सुबह को कोई ट्रेन देख लेती। जी, अर्जेंट जाना था, इसलिए निकलना पड़ा। मुझे भी लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, पर अब क्या कर सकती हूँ। चाय पीने के बाद वह उठ गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अभी कहाँ जाएंगी ऐसे अकेले? बाहर आपके लिए खतरा हो सकता है। जी, मैं चली जाऊँगी। आपका धन्यवाद चाय के लिए। वो जाने लगी तो विजय ने ध्यान दिया कि लड़की बाहर से आई थी, फिर भी वो बिल्कुल भी भीगी नहीं थी। न उसके कपड़ों पर कीचड़ के छींटों के निशान थे, जो बारिश की वजह से पड़ते हैं। उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर उसके जाने के बाद देर तक वह इस बारे में सोचता रहा। ट्रेन आज आधा घंटा लेट हो गई थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही ट्रेन आई, उसने ग्रीन सिग्नल दिया और सोने के मकसद से बिस्तर में जाने से पहले कप उठाने लगा कि अंदर रखकर सोएगा। जैसे ही उसने कप उठाया, उसे हैरत का झटका लगा। लड़की वाले कप में चाय वैसी की वैसी ही पड़ी थी, पर यह कैसे मुमकिन था? लड़की ने तो उसके साथ बैठकर चाय पी थी। उसे समझ नहीं आया। खैर, वो सो गया। सुबह उठकर वो अखबार पढ़ रहा था कि एक खबर पढ़ते ही वो चौंक गया। कल वाली ट्रेन में एक हादसा हो गया था। छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ बदमाशों ने एक 19 साल लड़की को ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना करीब 12:15 बजे की है। साथ में लड़की का फोटो भी था। वो चौंक गया। ये तो रात वाली लड़की थी। लड़की करीब 12 बजे आई थी और शायद ये हादसा होने की वजह से ही कल ट्रेन आधा घंटा लेट थी। सोच सोच कर उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे सब कुछ याद आने लगा जो असामान्य लगा था, जैसे बारिश में आने के बावजूद उसका न भीगना, चाय का कप में वैसे ही मौजूद रहना। इस घटना के बाद विजय उस स्टेशन पर काम न कर सका। उसे अक्सर वो लड़की दिखाई देती।
उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा तो उसने अपना ट्रांसफर करा लिया। विजय तो चला गया, पर उसके बाद जो भी स्टेशन मास्टर आता वो उस स्टेशन पर 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाता। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। एंजॉय करें और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया। मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।